प्यारे बच्चों, आज मैं एक ऐसे क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसकी ज़रूरत हर किसी को रहती है। चाहे वो 9th के बच्चे हों, चाहे 12th के बच्चे हों या फिर प्रिपरेशन के बच्चे हों, जो भी हो, उन्हें इसकी ज़रूरत रहती है। तो इंग्लिश में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ और वो है क्या बेटा आपका? वो है टेंस। तो टेंस वाकई में सबकी ज़ुबान पर होता है और हर कोई पूछता है कि क्या आपको टेंस आता है कि नहीं आता है। टीचर्स भी पूछते हैं और आसपास पड़ोस के लोग भी आपको छोटे छोटे ट्रांसलेशन पूछते रहते हैं कि बताइए इसका क्या होगा। तो फिर आज की जो मेरी शुरुआत है इसे टेंस को लेकर के है और मैंने जो टेंस को तैयार किया है बेहद ईजी तरीके से सिखाने का मैंने पूरा प्रयास किया है और उसमें कई चीज़ें मैंने इंक्लूड किया है, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वो रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस को ट्रांसलेट करना हो, वो भी छोटे छोटे जो आपको एग्जाम्स में मिलते रहते हैं ट्रांसलेशन के रूप में, वो भी मैंने इसमें कंटेंट किया है। तो बच्चों, आज आपको मेरे साथ जुड़ना है एंड यूपिया क्लास के साथ जुड़ना है। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको पर डे इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस को लेकर आऊँगा, मैं पढ़ाऊँगा। तो बेटा, आपको क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मैं टेंस के जो भी वीडियोस बनाया हूँ वो आपको हर दिन पहुँच जाए। और मैं कोशिश करूँगा कि 10 से 12 दिन में टेंसेस के सारे वीडियोस आप तक पहुँच जाए और आप सीख लो और आज यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम दोबारा न रह जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दमदार वीडियो। ओके, लेट्स सी। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आपका आज का वीडियो। तो ये है क्या बेटा? टेंसेस यानी काल। तो सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है? पहला टेंस आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हिंदी में कहते हैं क्या? वर्तमान अनिश्चित काल। तो सबसे पहले ये जानने की हम लोग कोशिश करते हैं कि इस टेंस में हमें किन वाक्यों का ट्रांसलेशन करना है, यानी इसके अंतर्गत कौन से ट्रांसलेशन आएंगे। तो बिल्कुल बेटा, आपको वे सारे वाक्य दिन प्रतिदिन मिलते रहते हैं जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते हो, ये सब आपको मिलते रहते हैं, ते हैं। तो यदि ऐसा वाक्य आपको मिल जाए या फिर आप यूँ ही कह लीजिए कि आदत संबंधी जो वाक्य आपके होते हैं, है ना, और यूनिवर्सल ट्रुथ हो गए यानी सदा सत्य रहने वाली बातें। और इसके अलावा जो है, जैसे आप पर डे क्या काम करते हो कि सुबह से लेकर शाम तक अपने डेली यूजेस जो करते हो, जैसे जैसे आप कह सकते हो मैं सुबह में 6 बजे उठता हूँ, फिर मैं सुबह में 8 बजे स्कूल जाता हूँ। इस तरह से करके आप ढेर सारे वाक्य बोलते रहते हो पूरे दिन भर में। तो वे सारे वाक्य आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इसके अलावा देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे कुछ वाक्य आपके लिए लिखा है। मेरी दादी हमेशा मंदिर जाती हैं, ठीक। और यहाँ पर लिखा गया है सीता खाना बनाती है, ठीक। तो इसमें आपको ती है मिल जाएगा, इसमें ता हूँ यानी मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको मिल गया वे क्रिकेट खेलते हैं। तो इस तरीके से करके आप ढेर सारे वाक्य क्या करते हो, हमेशा बोलते रहते हो। और कभी कभी आपको स्कूल में भी मिलते रहते हैं ट्रांसलेट करने के लिए। तो आइए हम लोग सीखेंगे कि कैसे इन वाक्यों का ट्रांसलेशन होगा। या फिर यही नहीं, जितने भी वाक्य आपके वे वाक्य जो इस तरह के होते हैं जिनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, चाहे वो हैबिट्स हों, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, है ना। इसके अलावा भी शेर क्या करता है, गुर्राता है ना, चिड़ियाँ उड़ती है। जितनी भी आदतें हैं सबका ट्रांसलेशन हम इस टेंस में करेंगे। इसके अलावा देखिए बेटा, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सदा सत्य रहने वाली बातें। जैसे आप कह सकते हो सूरज पूरब में उगता था। आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते हो कि सूरज पूरब में उगता था, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऑलवेज आपका यही रहेगा, सूरज पूर्व में उगता है। इसके अलावा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं बेटा, वो इसी टेंस में आते हैं और उनका ट्रांसलेशन आप इसके अकॉर्डिंग करते हो, जो रूल्स होता है। तो आइए बेटा, आप देर ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं आज की जो ट्रांसलेशन करने का नियम है, ट्रांसलेशन करने का जो तरीका है, दमदार तरीका, उसका शुरुआत हम करते हैं। तो बिल्कुल बेटा, यहाँ पर मैंने पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत किया है, यानी जो भी हमने आपको ऊपर वाक्य लिखा सब आपके अफर्मेटिव सेंटेंस के थे। तो उनको आप कैसे ट्रांसलेट करोगे? जी हाँ, बिल्कुल। तो कैसे ट्रांसलेट करना है इसको हम ध्यान देते हैं। आइए यहाँ पर देख लीजिए क्या है ये बेटा, आपका रूल्स है। रूल्स क्या है, ज़रा इसको देख लीजिए। सबसे पहले इसमें आपको क्या दिख रहा है? सब्जेक्ट।
जी हाँ, इसको आप नोट कर लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है और सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर बाद में आपको ये है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या यस या ईएस वाली फॉर्म यूज होती है। तो चाहे आप फर्स्ट फॉर्म यूज करिए, चाहे आप यस या ईएस वाली फॉर्म यूज करिए, वो अभी हम बताएंगे कि किसके साथ आप फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे और किसके साथ आप यस या ईएस वाली फॉर्म यूज करोगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको लास्ट में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स को यूज करना है। जी बिल्कुल। तो 3 वर्क, यानी आप जब ट्रांसलेट को करोगे तो आपको 3 काम करना है। पहले क्या करना है बेटा, सब्जेक्ट यूज करना है, फिर आपको वर्ब यूज करनी है, लास्ट में ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट आपको यूज करना है ना। अदर वर्ड्स के रूप में आप जो भी आएंगे उनको यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात आती है बेटा ये कि आप वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे, ठीक। तो यहाँ पर आप नोट नंबर 1 देख लीजिए क्या मैंने लिखा है। ये देखिए जरा, ये आई वी यू दे, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे। जैसे होता क्या है बेटा कि जब भी आप मैं से वाक्य स्टार्ट करोगे या हम से वाक्य स्टार्ट करोगे या फिर तुम से स्टार्ट करोगे, अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है बेटा, इसके अलावा ये जो आपने यहाँ पर लिखा है प्रोनाउंस, ये सब आप ले लीजिए। इसके अलावा जो होता क्या बेटा कि बेटा प्लूरल नाउन्स जो होते हैं आप उनको ले लीजिए, जैसे स्टूडेंट्स हो गया, प्लेयर्स हो गया, बॉयज़ हो गया। इनके साथ आपको रखना है क्या, देख लीजिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है। इनके साथ बेटा आपको रखना है वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म। जी हाँ, किसको रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, यानी इनको आप सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे और इनके साथ जो हमारी वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म में होगी, ठीक। तो जैसे आप देख लीजिए, जाना की बात होगी तो आप गो लिखिएगा, खेलना की बात होगी तो प्ले लिखिएगा, मेहनत करना संबंधी बातें हो रही है तो आप वर्क लिखिएगा, ये फर्स्ट फॉर्म है। और इसके अलावा आपको क्या करना है बेटा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा कर्ता जिसको आप सब्जेक्ट कहते हो, यदि वो ही आ गया या सी आ गया या इट आ गया बेटा, इसके अलावा यदि सिंगुलर नाउन्स आ गए जैसे सीता हो गया या ग्रैंड मदर या बॉय हो गया बेटा, तो इसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज करना है, बल्कि उसकी जगह पर वर्ब की यस या यस वाली फॉर्म यूज करना है, ठीक है ना। तो आप करिए क्या कि देख लीजिए, जैसे आपका सब्जेक्ट के रूप में ही आया है या सी आया है वह, या कोई नेम आ गया है तो उसके साथ आप वर्ब की यस या यस वाली फॉर्म यूज करिएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, खाना बनाने की बात हो रही तो वहाँ आप कुक्स लिखिएगा, जाना की बात होगी तो गोज लिखिएगा, लिखना की बात होगी तो राइट्स कर दीजिएगा, है ना, इस तरीके से। और याद रखिएगा बेटा, यस या यस भी लगाने का अपना तरीका होता है, या नहीं कि आप यस ही लगा दो या मन करे तो यस लगा दो, ऐसा कुछ मनमानी नहीं चलेगी, आपको नियम के तहत काम करना होगा। अब देखिएगा क्या बेटा कि यदि आपको ऐसे वर्ब मिल जाए जिनके अंत में, कहाँ बेटा, लास्ट में, जैसे पास होता है, पास के अलावा बेटा आप कैच पढ़ते हो, है ना, इसके अलावा आप गो पढ़ते हो, मिक्स पढ़ते हो बेटा, ऐसे यदि वर्ब आएंगे तो आप उसमें यस मत जोड़िएगा, क्या जोड़िएगा, यस, ठीक। इसी तरीके से ध्यान रखिए बेटा, जैसे आ जाए क्या, एक बात मैं और आपको बताऊंगा, नीचे वाला देख लो, कॉन्सोनेंट साउंड प्लस वाई, ये क्या है। जैसे आप क्या काम करते हो कि आपको क्राई आ गया, मान लो वर्ब के रूप में क्राई आ गया, अब आप इसमें कहोगे कि यस जोड़ दिया जाए, इसमें यस जोड़ दिया जाए, ना बच्चे, बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करना है। आपको करना क्या, यदि क्राई आ गया है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट साउंड है, तब आप उसमें ईएस भी मत जोड़िएगा, उसमें आप वाई को हटा दीजिएगा, वहाँ आप आई ई एस जोड़ दीजिएगा, क्राइज, ये वाई हटाओ, आई ई एस जोड़ दो, क्राइज, ठीक, इस तरीके से होता है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखिए क्या है बेटा, आगे आपका है, एक सेकंड जी, देखिए बेटा आगे क्या है, आगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा आगे दो चीज़ और यहाँ पर है, वो चीज़ है क्या बेटा, देखो आपको क्या काम करना है कि इसको छोड़ दीजिए, आप यस वाले छोड़ दो, सी एच को छोड़ दो। इसके अलावा जैसे आ गया आपका कम आ गया, है ना, कम के अलावा भी आपका बहुत सारे वर्ब्स आते रहेंगे, तो इनको छोड़ करके कुछ कोई दूसरा आ जाता है तो उसके साथ आप यस जोड़ दीजिएगा, ठीक। और ध्यान रखिएगा कि अगर से
आपका ई वाई ओ वाई या ए वाई लास्ट में आ रहा है तो उसमें आप यस जोड़ दीजिएगा। ठीक, जैसे क्या होता है बेटा कि आप बॉय पढ़ते हो ना, BOY ओ आई आया तो आपको वाई को नहीं हटाना है, ना ही इसमें ES जोड़ना है। क्या जोड़ेंगे बेटा, डायरेक्ट ES जोड़ दीजिए। ठीक, OI के लिए भी यही होगा। अब आपको इसे ये देखिए आपका EY इस तरह से आपको कुछ दिखता है तो आप डायरेक्ट उसमें ES जोड़ दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते बेटा, तो यस या यस कैसे लगाएंगे ये क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया। जी बिल्कुल, कमेंट करते रहिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और लोगों तक भी इसको पहुँचाइए, है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का ट्रांसलेशन। जी तो देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने रूल लिखा है और रूल के नीचे एक ट्रांसलेशन लिया है ना। तो ज़रा इसको देखिए तो मेरी दादी हमेशा मंदिर जाती है। देखिए अक्सर आप बोलते हो मेरी दादी हमेशा मंदिर जाती है ना, मेरे दादाजी हमेशा बाज़ार जाते हैं, या इस तरह से बहुत कुछ आप बोलते रहते हो, है ना। तो बात आती है कि इसको आप ट्रांसलेट कैसे करोगे। तो करना क्या है, सबसे पहले आप इसमें जान लो कि सब्जेक्ट क्या है। देखो भैया, आपका इसमें काम करने वाला कौन है, आप ही बता दो। मंदिर हो नहीं सकता, जाता फता तो हो नहीं सकता, तो होगा क्या, दादी है, यही तो मंदिर जा रही हैं, तो ये दादी ही क्या हो गई बेटा, सब्जेक्ट हो गई, है ना। और इसके साथ क्या जुड़ा है यहाँ पर, मेरी यानी माय ग्रैंड मदर। तो माय ग्रैंड मदर इसमें बेटा सब्जेक्ट का काम करेगा, है ना। अब देखो ये दादी है भैया, तो दादी बहुवचन में तो आएंगी नहीं, एक वचन में आएंगी, इसलिए याद रखिएगा क्या चलेगा इसमें, यस या यस वाली फॉर्म। ठीक, अब देखिए क्या करना है कि इसमें आपको अदर या ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ देखिए क्या मिला है, मंदिर। तो इजीली देखिए इसका ट्रांसलेशन करना है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे जी बताओ। सबसे पहले मेरी दादी, यानी 1 पर क्या हो गया, पहले पर फर्स्ट पर हो गया माई ग्रैंड मदर। ठीक, अब दूसरे पर क्या लिखना होगा बेटा, यहाँ पर एक देखिए हमेशा के लिए आप लगा दीजिए, है ना, एडवर्ब क्या लग जाएगा, ऑलवेज, है ना, ऑलवेज आप लगा दीजिए, ऑलवेज। तो पहले नंबर पर आप माई ग्रैंड मदर लिखोगे, दूसरे नंबर पर क्या लगो बेटा, एक एडवर्ब आ गया है ऑलवेज, उसको लिख दीजिए। अब आएगी बात वर्ब की, किसकी बेटा, वर्ब की। अब बताओ वर्ब क्या है, जाना, जाना यानी गो, है ना। तो गो में यस या यस जुड़ेगा कि नहीं, जी बिल्कुल जुड़ेगा, यहाँ सिंगुलर की बात हो रही है तो आप इसमें ES जोड़ दीजिए। ठीक, तो पहले नंबर पर माई ग्रैंड मदर लिखना है, दूसरे नंबर पर ऑलवेज लिखना है, तीसरे नंबर पर क्या लिखना है बेटा, गोज लिखना है। तो आइए देखिए कंप्लीट इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा। जी हाँ, इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन मैंने यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, माई ग्रैंड मदर ये आपका पहला हो गया, ऑलवेज दूसरा हो गया, गोज हो गया, और लास्ट में मंदिर बचा था तो आपने क्या लिख दिया, टू दी टेम्पल। तो इस तरीके से आपका ये पहला ट्रांसलेशन हो गया। जी बेटा, अब देखिए क्या काम करना है, आओ दमदार तरीके से इसका ट्रांसलेशन करते हैं। दूसरा क्या बेटा, सीता खाना बनाती है। ये भैया बनाता हो गया है, वाह रे वाह, हम भी गजब के हैं। चलिए, टाइप करने में दिक्कत हो गया था दोस्तों, कोई बात नहीं है, सुधार कर लिया जाए। सीता खाना बनाती है ना। आओ ट्रांसलेट करेंगे। पहले आप किसका ट्रांसलेशन लिखोगे, सीता का, फिर बनाती है इसका लिखिए, ना कि खाना का, फिर आप फूड वगैरह लिखिएगा तीसरे नंबर पर, है ना। तो सबसे पहले आप किसका क्या लिखेंगे बेटा, सीता। देखिए यहाँ मैंने सीता यानी सीता हो गया, फिर आपको बनाती है ना, तो बनाती है यानी बनाना, खाना बनाने की बात हो रही है बेटा ना, तो कुक होता है। अब आप इसमें सिंगुलर होने के नाते इसमें यस जोड़ दीजिए, तो कुक्स हो गया। देखो पहले नंबर पर सीता लिखा गया, दूसरे नंबर पर क्या लिखा गया, कुक्स लिखा गया, और तीसरे नंबर पर आपका क्या बचा था, खाना। तो इजीली हो गया, सीता कुक्स फूड। अब इसी तरह से आप नाम बदल सकते हो, आप गीता लिख सकते हो, गीता कुक्स फूड, है ना। आप गीता के अलावा माया ले सकते हो, घर में जितने तो लोग हैं सबको बारी बारी से जोड़ दो, ट्रांसलेशन बन गया। आप चाहो तो आप प्लूरल, इसमें आप ही सी भी जोड़ सकते हो, ही कुक्स फूड, सी कुक्स फूड, है ना, कुछ भी जोड़ दो। इसी तरीके से आप बेटा जब प्लूरल लीजिएगा ना, मतलब यू लेना है अगर से, या फिर दे लेना है, मतलब तुम खाना बनाते हो ऐसा कहा जाए, तो इस सीता को हटाकर यहाँ यू लिखिएगा, है ना। और देखिए कुक्स जो है, कुक्स को आप यस हटा दीजिएगा, कुक हो जाएगा, यू कुक फूड। ठीक, बिल्कुल समझ में आ गया ना जी, कमेंट करते रहिए बराबर। आगे आओ, अगला ट्रांसलेशन। ओह देखिए, आप भी ये काम करिएगा ज़रूर। है क्या बेटा, वह कड़ी मेहनत करता है। हाँ, वह कोई व्यक्ति है बेचारा, कड़ी मेहनत करता है, आप ही वह हो जाओ, है ना। कमेंट करके बताओ आप वह बनना चाहते हो कि नहीं,
या कोई लड़की है तो उसके लिए ये लिखा जाएगा वह कड़ी मेहनत करती है। तो भैया आप यहाँ ती है लिख कर बताओ, आप ही बनना चाहते हैं या सी, ज़रूर कमेंट करके बताइए, इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा, है ना बेटा। तो सबसे पहले वह कड़ी मेहनत करता है, आपको क्या लिखना है बेटा, यहाँ पर वह की इंग्लिश लिखोगे, वह की इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही हो गया, ठीक, ये वह की इंग्लिश ही हो गया। आगे बढ़ो बेटा, उसके बाद आपको मेहनत करता है इसका लिखो, मेहनत करता है वर्क हो जाए, वर्क मतलब मेहनत करना होता है। तो अब बात आती है बेटा इसमें यस भी जुड़ जाएगा, क्योंकि करता भी आपका सिंगुलर चला है, अभी मैं प्लूरल भी आगे लूँगा, ठीक। तो ही वर्क्स कैसा बेटा, कड़ी, कड़ी मतलब हार्ड, हार्ड मतलब होता है ना कि वह बहुत ज़्यादा मेहनत करता है या फिर कठिन परिश्रम करता है, तो कठिन वगैरह के लिए हम क्या लाते हैं, हार्ड लाते हैं ना। तो ही वर्क्स हार्ड, ठीक, यहाँ सब्जेक्ट बदल कर आप अपना नाम भी लिख सकते हो, है ना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, दूसरा ट्रांसलेशन देखिए क्या है। चलिए दूसरा यहाँ पर है बेटा कि मैं स्कूल जाता हूँ, यानी आप बराबर कहते हो कि भैया मैं स्कूल जाता हूँ, इंग्लिश में बोलो, आप कैसे बोलोगे, पहले मैं की इंग्लिश लिख दो, मैं के साथ आप अब इसकी इंग्लिश लिखिए ताहूँ का, है ना। अब ताहूँ जाता हूँ मतलब गो है। अब बात आती भैया कि आई के साथ हमारा ईएस जुड़ेगा कि नहीं, यस जुड़ेगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई के साथ हमारा क्या होता है बेटा, आई आपका बहुवचन में माना जा रहा है प्रेजेंट डेफिनेट में। तो आप क्या काम करिए कि इसको जो है इसके साथ आप जो जाना की बात है उसको गो जोड़िए, यानी पहले आप आई लिख लिया, अब जाता हूँ के लिए क्या लिखा, गो लिखा, गति हो रही है इसलिए प्रीपोजिशन टू आ गया है। उसके बाद आपका डायरेक्ट क्या है, स्कूल है, तो पूरा आप देख सकते हो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, यू गो टू स्कूल, यहाँ पे यू कर दोगे तुम स्कूल जाते हो, दे कर दोगे दे गो टू स्कूल, है ना। इस तरीके से आप करते चले जाइए, है ना। आगे देखते बेटा अगला क्या है हमारा, वे क्रिकेट खेलते हैं, ये देखिए गजब है, वे क्रिकेट खेलते हैं। आप इसे कमेंट करो, सबसे पहले क्या लिखोगे, है ना। आप सबसे पहले मुझे आप कमेंट करके बताइए इसमें क्या होगा। सबसे पहले आप वे की इंग्लिश लिखिए, फिर आप खेलते की लिख दीजिए, फिर क्रिकेट की लिख दीजिए, ये आपका हो जाएगा, है ना। तो फिर इसका कमेंट करके बताइए क्या ट्रांसलेशन होगा, है ना। आगे बढ़ते बेटा, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखती है, कुछ भी हो जाए आप ट्रांसलेट करना मत भूलिए, है ना। वह के लिए क्या लिखा जाएगा बेटा, ही लिखा जाएगा। अब आपकी बात आती है लिखता है के लिए क्या आएगा, राइट, लेकिन वह होने के कारण मतलब आप ध्यान रखिएगा ही सी इट या सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में यस या यस, वो भी प्रेजेंट एंड डेफिनिट में केवल, और कहीं मत करिएगा, वो अफर्मेटिव सेंटेंस में, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, ही, अब फिर हो गया ये राइट्स, और यहाँ पर आपका क्या, लेटर्स, ही राइट्स लेटर। थैंक यू, आगे बढ़ो। अब देखो बेटा आ गया हैबिट्स आपका, है ना। हैबिट्स का कैसे होगा बेटा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो सबसे पहले आप कुत्ते की इंग्लिश लिखो, यानी कि डॉग्स हो जाएगा। अजनबियों पर भौंकते हैं मतलब भौंकने की इंग्लिश बार्क होती है, बार्क लिखो, यस मत लगाओ चूँकि ये बहुवचन में है, तो डॉग बार्क्स हो गया। एट लगा दो, एट हो गया, है ना, एटी एट हो गया। अजनबी मतलब स्ट्रेंजर्स, है ना। तो क्या हो जाएगा टोटल, यहाँ पर देख लो, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बेटा, यूनिवर्सल ट्रूथ देख लीजिए, सूरज पूरब में उगता है, जी बिल्कुल, सूरज, सूरज बोले तो दिस सन, क्या बेटा, दिस सन, और क्या करता है, राइजेज मतलब उगता है, कहाँ बेटा, इन द ईस्ट, पूरब में। तो सबसे पहले आप सूरज की इंग्लिश लिखो, फिर आप किसका लिखोगे बेटा, उगता, यानी राइज में ईएस जोड़ो, सिंगुलर में माना जाएगा सूरज। फिर आपको क्या लिखना है, पूरब में, मेक इंग्लिश इन हो गया, पूरब की इंग्लिश क्या हो जाएगी, द ईस्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है बेटा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी हम लोग भी उसी के साथ साथ घूम रहे हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, सबसे पहले आप पृथ्वी की इंग्लिश द अर्थ लिख दीजिए, रिवॉल्व्स करती है, या मूव्स भी लगा सकते हो, मूव मतलब भी घूमना होता है, यस लगा दो, मूव्स भी इसके जगह कर सकते हो, दूसरी वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक। तो द अर्थ रिवॉल्व्स यानी इसके जगह आप मूव्स भी कर सकते हो, द अर्थ मूव्स अराउंड दी सन, ठीक। ये सूर्य के चारों ओर की इंग्लिश हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, और अगला देखिए, अब आपकी बारी, करके बता दो बेटा, करके बता दो कि इसका क्या ट्रांसलेशन होगा। मैं घर जाता हूँ, है ना, वह मुंबई में रहती है, मेरे पिताजी गरीबों की सहायता करते हैं, क्या बात है, क्या बात है। हम हॉकी खेलते हैं,
चिड़िया उड़ती है। बेटा इसका ट्रांसलेशन करके हमें कमेंट करके ज़रूर बता दो, और मैं भी जान जाऊँ कि हाँ जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं वो बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो देखिए बेटा, आपको लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ पर लिखा भी गया, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल यूपिया क्लासेस। बेटा जितना हो सके आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, और मेरा ये एक सपना है कि मैं सारे उत्तर प्रदेश के बच्चों को, यानी यूपिया मीन्स यूपी, तो यूपिया यानी यूपी के लोगों को मैं इंग्लिश सिखाऊं, वो भी इजी लैंग्वेज में, और बेहतरीन तरीके से उनकी स्टडी करूं, चाहे वो क्लास 9th के हो, 10th के हो, 12th के हो, 11th के हो, व्हाटएवर जो भी हो, है ना, ग्रेजुएशंस के हो, जो भी पढ़ रहे हो, मैं उनको इंग्लिश बहुत ही ईजी तरीके से सिखाऊं।